यीशु के नाम से। और बड़ा खुशी लगता है, हम लोग कितना जन अभी मिल के प्रभु का स्तुति कर सकता है, उपासना कर सकता है, और वचन से हम लोग कुछ देखने के लिए जा रहे हैं। और आज का वचन है वही प्रार्थना के ऊपर में है। हालेलुया। तो हम लोग प्रभु का स्तुति करने द्वारा, प्रभु का प्रशंसा करने द्वारा हम लोग कैसा प्रभु का अभिषेक, प्रभु का शक्ति हम लोग का जीवन के अंदर प्रवेश करता है, अपना घर के अंदर प्रवेश करता है, हम लोग का मंडली के अंदर में प्रवेश करता है। गाना गाने द्वारा जब आप प्रभु को पाया है, जब आपका पाप माफ हो गया है, जब प्रभु यीशु को आप ग्रहण करता है, और जब प्रभु यीशु अंदर है, तो उसका आत्मा द्वारा वो बात करता है। हम लोग जब गाना गाता है तो प्रभु का अभिषेक हम लोग का अंदर से बाहर निकलता है, और हम लोग का एरिया को, हम लोग का घर प्रभु का अभिषेक से हम लोग भर देता है। इसलिए गाना गाना, प्रभु का स्तुति करना, प्रशंसा करना बहुत शक्ति है। तो उसके बारे में हम लोग कुछ देखने जा रहे हैं। आइए हम लोग आज का वचन देखेंगे कि प्रभु का प्रशंसा द्वारा कितना शक्ति है। हम चाहते हैं आप लोग दूसरा क्रॉनिकल्स का वंशावली जो बोलता है उड़िया में, द्वितीय वंशावली, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 और वर्सेस 20 to 24 हम लोग देखने जा रहे हैं। और वे बड़े सवेरे उठकर तकोआ के जंगल को गए, और जब वे जा रहे थे तो यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदा और यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तो स्थिर रहोगे, उसके नबियों पर भरोसा रखो और सफल हो जाओ। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके यहोवा की स्तुति गाने वालों को और ऐसे लोगों को नियुक्त किया जो पवित्र वस्त्र धारण करके सेना के आगे आगे चलते हुए यह कहें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि
उसकी करुणा सदा की है। और जब वे गाने और स्तुति करने लगे, तब यहोवा ने यहूदा पर चढ़ाई करने वाले उन अम्मोनियों, मोआबियों और सेर की पहाड़ी के लोगों के विरुद्ध घात लगाने वालों को बैठा दिया, अतः वे मारे गए। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बाकी पढ़ सकता है। हम लोग जो देखते हैं ये वचन में, दूसरा वंशावली 2 क्रॉनिकल्स 20 चैप्टर में आप देखता पूरा शुरू से लास्ट तक एक बहुत बड़ा काम होता है। 3 बड़ा बड़ा राज जुदा प्रदेश का विरोध में आया जब यहोशाफात राजा था। यहोशाफात राजा का समय में 3 बड़ा बड़ा राज इजराइल से बहुत बड़ा है। वो लोग 3 जन मिल गया और जुदा प्रदेश का विरोध में वो लोग जब उठा तो यहोशाफात जो राजा है वो देख के डर गया। बहुत सुंदर से इधर लिखा है, 3 पद में लिखा है वही 20 अध्याय का, कि यहोशाफात बहुत डर गया और वो अपना आप को ठीक किया परमेश्वर को देखने के लिए, प्रभु का पास गया करके इधर लिखा है। एक राजा अपना समस्या का समय में जब दुश्मन उसका विरोध में आ रहा है, इधर उधर नहीं जाता है, दूसरा देश को जाके मदद नहीं मांगा, वो जाके प्रभु का पास में बैठ गया और प्रभु से उनका मदद चाहता करके इस 3 पद में लिखा है। 4 पद में लिखा है, जुदा प्रदेश पूरा एक होके अपना अपना नगर से सब आके प्रभु को खोजने लगा और यहोशाफात उनको साहस देने लगा और प्रार्थना करता है, हे पिता परमेश्वर, तो महान प्रभु है। आप देख सकते इतना लोग हम लोग के विरोध में आया है, वो लोग का संख्या बहुत ज्यादा है और हम लोग बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम लोग जानता है कि तू हम लोग का परमेश्वर जो है, हम लोग का आंख तुम्हारे ऊपर रखा है और हम लोग मनुष्य के ऊपर में आंख नहीं रखा है। और परमेश्वर उनसे बात करता है। अगर आप आगे और थोड़ा बात आगे देखेंगे, इधर लिखा है 15 पद में कि सदा परमेश्वर उनसे बताता है, मत डरो, निराश नहीं होता है, ये बड़ा भीड़ को देख के मत डरो, क्योंकि युग तुम्हारा नहीं है, हमारा है। हालेलुया। ये युग तुम्हारा नहीं है, ये युग हमारा है। और यहोशाफात राजा क्या करता है, और थोड़ा नीचे आप पढ़ने से आप देख सकेगा, अपना पलटन जो भी थोड़ा था उनको सब मिलाया, बुलाया और उनको सब खड़ा किया और उनको बताया कि युग हम लोग का नहीं है, ये परमेश्वर का युग है। और परमेश्वर जब हम लोग के लिए लड़ता है तो हम लोग का डरना का कोई बात नहीं है और बड़ा अद्भुत प्रकार का काम करता है। इधर लिखा है 21 पद में लिखता है, यहोशाफात राजा लोग से बात किया और जो गाना गाता है क्वायर पार्टी को सामने में रख दिया। हेलो, क्वायर पार्टी को सामने में रख दिया। हम लोग देखता है कि हम लोग का क्वायर पार्टी बेतल चैपल में है ना, देखा है, और वो लोग भी सामने में है। सामने फर्स्ट 2 रोज में, पहला 2 धारी में वो लोग बैठता है। हम लोग का क्वायर पार्टी भी सामने में बैठता बेतल चैपल में प्रभु का प्रशंसा करने के लिए। और यहोशाफात राजा उस तरह लेके उनका क्वायर को लेके सबको सामने में रख दिया और बताया कि आप लोग पहला जाके प्रभु का प्रशंसा करता रहो, प्रभु का स्तुति करता रहो, क्योंकि प्रभु ने बोलता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। और जब हम लोग प्रभु का प्रशंसा करना शुरू करता है, उसमें बहुत शक्ति है। जो काम ऐसे साधारण से नहीं हो सकता है, प्रशंसा और स्तुति द्वारा और प्रार्थना द्वारा बन सकता है। इधर देखते फिर क्या हुआ, गाना गाने का पार्टी पहला चले गया। उसमें सरोज है, सरोज बजा बजा के आगे जा रहे हैं और फिर बाकी सब है, मेरी दीदी जरूर रहना है, नहीं, वो भी सामने में है और सब जाके गाना गा के जा रहे हैं। और गाना गा के जाने के टाइम में देखता है वो लोग क्या बोलता है, प्रेज द लॉर्ड फॉर हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। प्रभु का स्तुति हो क्योंकि उनका दया हमेशा के लिए स्थिर है, हमेशा के लिए। और लिखा है 22 पद में लिखा है, जब वो लोग गाना और स्तुति करने द्वारा परमेश्वर शत्रु को
आक्रमण करना शुरू कर दिया। हालेलुया। ये 3 देश जो आया, गाना द्वारा, स्तुति द्वारा, प्रशंसा द्वारा, अपना हाथ उठा के प्रभु का प्रशंसा करने द्वारा, ये 3 बड़ा बड़ा देश आपस में लड़ना शुरू कर दिया। हालेलुया। और लिखा है वो लोग तीनों देश आपस में लड़के पूरा सब साफ हो गया, सब साफ हो गया। एक नहीं था, बोलता बालू का समान जैसा लोग था, सैनिक लोग बालू का समान था, इतना ज्यादा। और वो लोग आपस में लड़के, ये लोग का गाना द्वारा, ये लोग का स्तुति द्वारा, जैसा अभी हम लोग का 2 गाना गाया ना, आ रहा है मसीहा द्वारा, वो लोग वही गाना भी गाया रहेगा, हमको मालूम नहीं, वो गाना भी वो लोग गाया रहेगा अपना भाषा में। और जब आगे गया था, आ रहा है, जब मसीह बोला है, तो ये लोग आपस में झगड़ा स्टार्ट कर दिया। ऐसा चर्च में भी होता है, जब प्रशंसा शुरू होता है तो उधर मंदा आत्मा रहने के लिए मुश्किल हो जाता है, दुष्ट आत्मा रहने के लिए मुश्किल हो जाता है। प्रभु का संगति में, प्रभु का मंडली में जब हम लोग मिल के सब कोई हाथ उठा के स्तुति करना शुरू करता है, बीमारी रहना मुश्किल हो जाता है, शत्रु रहना मुश्किल हो जाता है, डर के उधर से भागना है या उधर हार के गिर जाता है। प्रभु को धन्यवाद। इधर वही हुआ था, वो लोग आपस में झगड़ा करने लगा और अपना आप को विनाश कर दिया। अब प्रभु का लोग इधर लिखा है खाली लूट के लिए गया था, खाली लूट उठाने के लिए। हम लोग उधर होने से अच्छा रहता नहीं, लूट करना बहुत अच्छा लगता है, नहीं जाके लूट करके ले लो। तो हम लोग देखते हैं कि स्तुति प्रशंसा में इतना शक्ति है। हम जानते हैं आप लोग कितना जन है जो अपना खाना पकाने का टाइम, सब्जी काटने का टाइम, कपड़ा धोने का टाइम गाना गाता है। आप गाना को डबल करो, बंद मत करो, गाना बंद मत करो, गाना गाइए। आपका गाना गाने का आदत है, गाइए। देखो चर्च में हो सकता है आपको चांस नहीं मिलता गाने के लिए, घर में आपको कौन रोकेगा गाना गाने का? गाना गाइए घर में, और जितना गा सकता है गाइए। हालेलुया। आपका आवाज अगर ठीक नहीं, कोई सुनने वाला तो नहीं है। हाँ, बाबू ने नौकरी करना चले गया है, बच्चे लोग स्कूल चले गया है, आप अकेली है। लेडीज लोग से बात करता है, तो सब्जी काटने का टाइम में, पकाने का टाइम में गाना स्टार्ट कर दीजिए। हम जानते हैं इधर कितना जन को हम देख रहे हैं, उनका वही आदत है। हम आपको उत्साहित करता है, उसको डबल करो, क्योंकि गाना द्वारा, स्तुति द्वारा आपका घर पूरा प्रभु का शक्ति से भर जाता है। पूरा एटमॉस्फेयर जो बोलता, वातावरण चेंज होता है। दुष्ट आत्मा आने नहीं सकता है, ठहरने नहीं सकता है, कोरोना पास में नहीं आ सकता है। घर में स्तुति हो रहा है, जब प्रभु का प्रशंसा हो रहा है, शत्रु बाहर में रहता है, अंदर नहीं आ सकता है, वो वातावरण में प्रवेश नहीं हो सकता है, क्योंकि उधर प्रभु का बच्चे लोग प्रभु का स्तुति करता है, गाना गा रहा है। इधर हम लोग देखता है यहोशापात राजा क्या किया, अपना क्वायर पार्टी को सामने भेज दिया। अगर अभी युद्ध अगर होगा पाकिस्तान और चाइना का साथ में, हमारा इंडिया भारत क्या करेगा? पहला प्लेन भेज देगा, प्लेन जाएगा, बम करेगा, टैंक जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करता है? हम लोग गाना गा के क्वायर पार्टी को आगे भेजता है। हालेलुया। क्रिसमस का आगे भी हम लोग कैरल पार्टी घूमता है। हालेलुया। वो कैरल पार्टी जब घर घर जाता है तो उधर घर का सामने में गाना गाने द्वारा कुछ होता है, अंदर में सबको आनंद लगता है। क्रिसमस पहुंच गया है, क्रिसमस पास में हो गया, खुशी लगता है। अभी आप वो 2 गाना सुन के भी कुछ खुश लगा रहेगा। हमको लगता है कि हम बाहर में क्वायर पार्टी में हैं, कैरल सिंगिंग कर रहे हैं, और हमको भी बड़ा आनंद लग रहा है। गाना में बहुत कुछ होता है। तो आप गाना गाइए, आप प्रभु आपका घर का परिस्थिति को बदल देगा। जो घर में चिड़चिड़ होता है और समस्या बढ़ता है, झगड़ा होता है, समस्या बढ़ता है, एक दूसरा को डांटता रहता है तो समस्या बढ़ता है, कमता नहीं। लेकिन जिस घर में गाना होता है, हालेलुया, उधर विजय होता है। ये उदाहरण में हम लोग देखा, गाना द्वारा कितना बड़ा काम हो गया। आपका कितना शत्रु है। यहोशापात राजा का बोलता है बालू का समान
समुद्र का बालू जैसा, ऐसा इतना लोग उनका विरोध में आया। लेकिन जितना लोग होने दो, प्रार्थना में स्तुति और प्रशंसा और गाना में इतना शक्ति है, वो बालू का सामान पूरा खत्म हो गया, एक तो भी नहीं रहेगा करके सब खत्म हो गया। आपका घर में भी जितना समस्या होने दो, फाइनेंशियल समस्या, नौकरी का समस्या, बच्चों लोग का समस्या, शरीर का बाधा होता है, बीमारी होता है, झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, अशांति आत्मा है, गाना स्टार्ट कीजिए और देखो सब बंधन टूट जाएगा, टूटते जाएगा और आप विजय से खड़ा होगा। आप प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि बेथल चैपल में प्रेजिंग होता है। हम लोग का सभा में गाना गा के सबको हाथ उठा के प्रेजिंग करता है, परिभाषा बोलता है, प्रभु का स्तुति करता है, क्योंकि प्रशंसा और स्तुति में शक्ति है। हालेलुया। दूसरा जगह हम आपको लेने चाहता है, यात्रा पुस्तक का 17 अध्याय, उसका बीच में 2 भजन संगीत हम लोग पढ़ लेगा। भजन संगीत 2 134, Psalm 134 verse 2। अपने हाथ पवित्र स्थान की ओर उठाओ और यहोवा को धन्य कहो। हालेलुया। बोलता अपना हाथों को प्रभु का उपस्थिति में उठाओ, आप प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु का प्रशंसा करो। भजन संगीत में वही लिखता है दाऊद राजा ने, क्योंकि वो जानता है, आप जानता है दाऊद राजा कभी कोई युद्ध में नहीं हारा। हम आगे बताया था, आगे वचन में बताया था, दाऊद राजा कोई युद्ध में कभी नहीं हारा, कोई युद्ध में नहीं हारा। कहीं पर दाऊद राजा युद्ध करने के लिए गया और हार के आया करके नहीं लिखा है, हमेशा जीत के आया। और कितना जन जानता है कि हमेशा दाऊद राजा गिटार पकड़ के घूमता था, गाना लिखता था। कितना जन जानता है? आप लोग भी तलवार लेके मत जाओ, आप लोग भी तलवार लेके मत जाओ, गिटार लेके जाओ, प्रशंसा हो करो प्रभु का। प्रभु का आगे आगे जाएगा, प्रभु आपका आगे आगे जाएगा, आपको विजय देगा। यही भजन संगीत में वही लिखा है। और एक भजन संगीत हम लोग पढ़ेंगे, Psalm 22 verse 3। पर तू तो पवित्र है, तू जो इस्राएल की स्तुति में विराजमान है। विराजमान है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और इजराइल का प्रशंसा पर विराजमान है, वो है, प्रस्तुत है, प्रेजेंट है। इधर लिखा है inhabited the praises of his people। हमारा इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा है। क्या लिखा है? जब हम लोग कोई महान व्यक्ति को बुलाता है, मिनिस्टर हो या हो सकता है बड़ा मीटिंग होता है, हम लोग एक मंच तैयार करता है, स्टेज तैयार करता है, एक स्पेशल चेयर उधर रखता है। वो स्पेशल चेयर में वो स्पेशल गेस्ट बैठेगा और हम लोग सब जो उससे कमती है हम लोग इधर उधर बैठता है। वो स्पेशल गेस्ट उधर बैठता है क्योंकि उनको स्पेशल जगह हम लोग देखता है, क्योंकि वो एक महान व्यक्ति है। तो हमारा बीच में भी एक महान व्यक्ति आता है, उसका नाम यीशु है। और उसको बैठने के लिए हम रेडी करना, कोई सिंहासन रेडी करना है, एक स्पेशल चेयर देना है। और वो स्पेशल चेयर क्या होता है? 22 का लिखा है, भजन संगीत का 22 में लिखा है, हमारा स्तुति जो है, हमारा प्रशंसा, God dwelleth among the praises of his people। हमारा स्तुति प्रशंसा धुआं का जैसा उठ के एक सिंहासन बन जाता है और परमेश्वर उसके ऊपर में आके ठहरता है। हालेलुया। आप समझ सकते हैं, जो मंडली में प्रेजिंग नहीं होता है, प्रभु किधर आता पता नहीं, किधर उतरता हमको मालूम नहीं। जिधर परंपरा हिसाब से होता है तो प्रभु किधर आके बैठता हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमारा भजन संगीत बोलता है प्रभु का लोगों का प्रशंसा के ऊपर में प्रभु आके ठहरता है। लॉर्ड अबाइडेड अमंग द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल। और जब प्रशंसा के ऊपर में ठहरता है, जब प्रभु उतर आता है तो कुछ भी हो सकता है, हमारा हर काम आसान हो जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु का प्रशंसा में, हम लोग का प्रशंसा में प्रभु ठहरता है और हम लोग को मदद करने के लिए आता है। तब हमारा प्रार्थना बहुत आसान हो जाता है, तब हम लोग का युद्ध बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा तरफ खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग स्तुति प्रशंसा घर में करते हैं या नहीं है? ना परंपरा हिसाब से नहीं, बाइबल खोलो,
थोड़ा कुछ छोटा से थोड़ा पढ़ लो, बाइबल पढ़ना है ना, क्रिश्चियन है, प्रभु का बच्चे लोग है, तो छोटा एक भजन संगीत खोल दो, थोड़ा पढ़ लो, तुम प्रार्थना कर, तुम प्रार्थना कर, तुम प्रार्थना, बस हो गया। माने मॉर्निंग डिवोशन खत्म, गिरजा प्रार्थना करता पड़ा, हो गया। ऐसा नहीं, सबको सिखाओ, घर में गाना गाओ, प्रभु का स्तुति करो, प्रभु का प्रशंसा करो, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए प्रभु का स्तुति करो, उसका बाद में वचन पढ़ो, उसके बाद में प्रार्थना करो। आप देखिएगा कि आपका घर का सिचुएशन जो है, परिस्थिति सब बदल जाएगा। हालेलुया। कोई हमको सुन रहे हैं? हालेलुया। और एक जगह हम आपको दिखाएगा कि गाना में कितना पावर है। हालेलुया। आप जानते हैं इसके बारे में, लेकिन एक बार पढ़ के देखिएगा। 1 Samuel chapter 16 verse 23। अतः जब कभी दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से शाऊल पर उतरती, दाऊद वीणा लेकर अपने हाथ से बजाता था और शाऊल चैन प्राप्त कर अच्छा हो जाता था और दुष्ट आत्मा उससे दूर हो जाती थी। हालेलुया। हालेलुया। समझा नहीं समझा आप लोग? जब सौल राजा, इज़राइल का पहला राजा, उसके ऊपर में जब दुष्ट आत्मा आता था, क्या आत्मा आता था? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा। जब दुष्ट आत्मा आता है तो गुनिया को बुलाना है ना, गुनिया को बुलाना है। नहीं, दुष्ट आत्मा आने से किसको बुलाता है? आप लोग सुन सकता कि नहीं? गुनिया बुलाना नहीं, नहीं कोई बाबा को बुला दो, कोई बाबा को बुलाओ, वो दुष्ट आत्मा को हटा देगा। नहीं, दिनाकरण को बुलाओ, बेनियन को बुलाओ, नहीं, आपका पास में है मसाला, आपका पास में है। ढोलकी निकालो, गिटार नहीं बजा सकता, ढोलकी निकालो। हाँ, गंगा अच्छा से मारता है ढोलकी, वो ढोलकी निकालो, गाना गाना शुरू कर दो। जब आप गाना गाना शुरू कर देता है तो उधर मंदा आत्मा रहना मुश्किल हो जाता है, वो भागने के लिए कोशिश करेगा। हालेलुया। यही इधर लिखा है, जब सौल राजा पर मंदा आत्मा आता था तो दाऊद को बुलाता था, गिटार लेके आओ, बजा के गाना गाएगा। और दाऊद जब गिटार बजा के गाना गाना शुरू करता था, हम लोग का जैसे गाना वो भी गाता रहेगा, तो दुष्ट आत्मा सौल को छोड़ के भाग जाता था। ये कैसा बात है? ये कैसा बात है? ऐसा हो सकता है गाना में दुष्ट आत्मा भाग जाता है? हाँ, अभिषेक व्यक्ति का गाना में दुष्ट आत्मा भाग जाता है। आप सुना ना, नहीं सुना? पवित्र आत्मा से जब भरा है, पवित्र आत्मा से जब भरा है, पवित्र आत्मा जब अंदर रहता है और गाना जब प्रभु का स्तुति का गाना शुरू हो जाता है, शैतान रुकने नहीं सकता है, भागता है। आपका बाइबल में है कि नहीं मालूम नहीं, हमारा बाइबल में है, हमारा बाइबल में लिखा है, सौल राजा से दुष्ट आत्मा भाग जा रहा था जब दाऊद गाना गाता था। आपका घर में और गाना का कमती मत करो, गाना गाओ, अच्छा से गाना गाइए, स्तुति कीजिए, वचन सुनो, लगाओ जीवन में, चालू कर दो, शुरू कर दो। और जब शुरू करता है, प्रभु का वचन फेल नहीं होता है, फेल नहीं होता है। प्रभु का वचन में शक्ति है, और वो वचन, हम लोग का गाना सब वचन ही है ना। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। अच्छा आवाज है नहीं? तो हम जब यहोवा चरवाहा हमारा बोलता है और गाता है, दुष्ट आत्मा भागना है। जानता है कि ये घर का चरवाहा कौन है, वो जानता है। शैतान सुनता है, भागता है। हालेलुया। हम विश्वास करता है आज का फेलोशिप द्वारा अनेक परिवार में एक नया काम शुरू होने के लिए जा रहा है। हमेशा हम लोग चाहता नया काम शुरू होना है। हमारा प्रार्थना आप सबके लिए है, जो अभी वीडियो ऑन किया है, जो मैंने वीडियो ऑन माने जो लाइन में आया है, हमारा प्रार्थना आपके लिए है कि प्रभु आप सबको क्रिसमस गिफ्ट देना है। क्या गिफ्ट चाहिए? क्रिसमस गिफ्ट आप सबके लिए, जितना जन आया है। वो क्रिसमस गिफ्ट होता है कि क्रिसमस के लिए आप सबका घर में प्रभु का उपस्थिति भर जाना है, समस्या दूर होना है, बीमारियां दूर होना है। बीमारियां
प्रभु का बच्चों लोग के लिए नहीं है। पाप जैसा हम लोग के लिए नहीं है, बीमारियां हम लोग के लिए नहीं है, अभिशाप हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग के लिए आशीष है। लेकिन हम लोग उसको लेने के लिए भूल जाता है कौन हिसाब से लेना है। सिंपल भाषा, सिंपल बात हम आपको बताया, गाना डबल करो, स्तुति प्रशंसा डबल करो, प्रभु का वचन पढ़ने के समय में प्रशंसा कीजिए। और जब स्तुति प्रशंसा होता है शत्रु भागता है। अब देखिएगा जो समस्या था वो नहीं है, इसको उसको बुलाओ मत। आपका पास में अधिकार है, आपका हाथ में अधिकार है। ये हाथ अभिषेक हाथ है। ये हाथ जब हम उठाता है प्रभु का तरफ तो उधर से प्रभु का अभिषेक उतर आता है। और जब उसका अभिषेक उतर आता है तो हमारा हाथ द्वारा बंधन टूट जाता है। हमारा घर में बंधन टूटते जा रहा है। हमारा आवाज जो निकलता है, आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट्स रखा है, हम आपको बताएगा, इधर ही रुक जाता है। लेकिन हम आपको बताता कि ये हफ्ता, ये फुल हफ्ता आप क्यों तकलीफ उठाएगा। ये हफ्ता से शुरू कर दो, गाना गा के शुरू कर दीजिए। आने वाला हफ्ता हम आपको अच्छा अच्छा पॉइंट्स देगा जो ये हाथ को उठा के प्रभु का प्रशंसा करने द्वारा आपका परिवार में क्या होता है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करूं। आप लोग कभी कभी बोलते हैं जॉर्ज भाई हमारे लिए प्रार्थना करो, अच्छा है, लेकिन आप लोग दो से ज्यादा है घर में, आप लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आपका छोटा बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे लोग है, उनको सिखाओ। मम्मी डैडी का कंधा में हाथ रख के प्रेयर करो। उनका प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है बच्चों लोग का, क्योंकि बच्चों लोग का प्रार्थना प्रभु जल्दी सुनता है। तो बच्चों लोग को बोलो डैडी का कंधा में हाथ रखो, मम्मी का कंधा में हाथ रखो, प्रार्थना करो। उनको सिखाओ, अभी से सिखाओ। उनका हाथ में अभिषेक है और उनका अधिकार है प्रभु का बच्चों लोग का। और जब वो लोग प्रार्थना करता है हमारा समस्या दूर होता है। टैबलेट खाना रॉन्ग नहीं है, डॉक्टर के पास जाना रॉन्ग नहीं है, लेकिन जब डॉक्टरों का डॉक्टर है, जब इतना बड़ा डॉक्टर है, इतना छोटा डॉक्टर के पास जाके क्या करेगा। हेलो, जब इतना बड़ा डॉक्टर हमारा पास है, इतना छोटा डॉक्टर के पास जाके क्या करेगा। स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट के पास पहला जाओ और देखो अनेक समस्या दूर होता है, तब उसके बाद में देखेगा। और सीरियस होने से हम लोग लेके आएगा, 108 को बुलाएगा, 108 आपको बुलाएगा, आपको लेके जाएगा। और 108 अगर फेल हो गया, हम पीटर भाई को फोन कर देंगे, इधर हम लोग का पीटर भाई इधर है, और बक्सा के लिए आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, हम लोग को सब जाना है ना, इधर कोई रहेगा नहीं, जाएगा। डर अंदर से निकाल दो, क्योंकि डर होता डेंजर चीज। हमारा प्रशंसा, हमारा स्तुति द्वारा शक्ति है हमारा घर का परिस्थिति को बदलने के लिए। आपका मिशन फील्ड बदल जाएगा बाबू, आपका मिशन फील्ड बदल जाएगा जब आपका परिवार स्तुति में लग जाएगा, प्रशंसा में लग जाएगा। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, मेरी आत्मा की द्वारा। प्रभु बोला है आत्मा का काम कैसा होगा, इधर से स्टार्ट होता है, बोलने द्वारा। हम बोलता है, प्रभु बोला है यूहन्ना का 7:35 में लिखा है, प्रभु यीशु बोलता है हमारा पास आओ, हम तुमको पीने के लिए दूंगा, और तुम्हारा अंदर से जीवित जल का नदियां निकलेगा, जीवित जल का नदियां निकलेगा। क्या बोलता है यीशु, उधर आओ थोड़ा नीचे पढ़ने से बोलता पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। तो जीवित जल का नदियां जब निकलता है, हेलो, वो जीवित जल का नदियां क्या है, वो जीवित जल का नदियां होता है आत्मा का शक्ति आपका मुंह से निकल रहा है। आप जब बोलता है तो बनता है, आप जब तक बंद रहता है, इसलिए प्रभु बोलता है निरंतर प्रार्थना करो। इसलिए बोलता प्रभु प्रार्थना करो। प्रार्थना किस लिए करो, माने जब आप प्रार्थना करता आप बोलता है, जब आप बोलता है तो बनता है। आप मुंह बंद रखने से कुछ नहीं होगा।